साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अर्थात जिसकी जैसी भावना होती है वैसे ही वह ईश्वर की मूर्ति देखता है। ईश्वर का कोई आकार नहीं, प्रकार नहीं, किसी भी प्रकार का कोई स्थान नहीं होता है, सर्वत्र है वह। लेकिन भावना जैसी आप करेंगे वैसी ही वह आपको प्रभु दर्शन देंगे। तो जैसी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो आप चाहे जानवर के रूप में, चाहे इंसान के रूप में, चाहे वनस्पति के रूप में, किसी भी रूप में अगर मान लीजिए आप उसको ईश्वर मानते हैं तो उसी प्रकार से वह आपका फल देने लग जाती है। बहुत से लोग जानते हैं कि भावना बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है, मन बगैर कुछ नहीं होता है। आप वैसे ही पूजा पाठ करते रहिएगा, उससे कोई भी मतलब आपका हल नहीं होगा। पूजा भी आपकी नहीं लगेगी, मन इधर उधर भटकते रहिएगा। इसके लिए अगर आप मन एकाग्रचित्त करना चाहते हैं और ईश्वर का आभास करना चाहते हैं तो देखिएगा कि आप पहले मैं जो आपको तरकीब बतला रहा हूँ उस प्रकार से आप उसको कर सकते हैं। जैसे आप एक दिया लीजिएगा, उसको जलाइएगा 2-3 फुट के दूरी पर, फिर उसको आप एक टक लगा करके उसको देखते रहिएगा। पलक झपकनी नहीं चाहिए। जब आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसको देखते रहेंगे तो उसके बाद में वह आकृति आपके आँखों में समा जाएगी। फिर आप आँख बंद कर लीजिएगा तो वही लो आपकी दीपक की लो अंधेरे में भी आपको दिखलाई देगी, आँख बंद करने के बावजूद भी। तो इस अभ्यास को करने के बाद में जब अभ्यास हो जाए तो इसी अभ्यास को आप आँख बंद करके उस लो को थोड़ा सा ऊपर लाइएगा। आँखों के सामने है तो आँखों के सामने फिर उस लो को आँख बंद करके ऊपर लाइएगा भ्रू मध्य में। फिर भ्रू मध्य से थोड़ा और ऊपर लाइएगा तो यहाँ पर कोई एक पॉइंट होता है। वहाँ पर पहुँच करके किसी के में यहाँ पर पॉइंट होता है, किसी के में और ऊपर होता है। अर्थात भ्रू चक्र के और ये आपका जो है कपाल, इसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। कपाल के बीचों बीच में, इसके बीच में कोई एक ऐसा बिंदु होता है कि जब आप उस लौ को सीधे ऊपर धीरे धीरे लेते चले जाएंगे आँख बंद करके तो उस पॉइंट पर पहुंचते ही एक प्रकाश फूटेगा आपके आँख बंद करने के बावजूद भी। वह हजारों सूर्य के समान प्रकाश फूटता है और वहीं पर ईश्वर के प्रभु के दर्शन होते हैं। दूसरी विधि ये है आपकी कि आप किसी भी मूर्ति को जो आपको अच्छी लगती हो मूर्ति, चाहे वो औरत की हो, देवी की हो, देवता की हो, त्रिदेव की हो, शंकर की हो, भगवान विष्णु की, ब्रह्मा की, किसी की भी हो, गणेश की, जो आपको बहुत अच्छी लगती हो मूर्ति, उस मूर्ति को आप रखिएगा सामने, आँखों के सामने, और उसको एक टक लगा करके देखिएगा। जब वह मूर्ति आपको एक टक लगा करके आप देखेंगे, अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपलक उसको निहारते रहिएगा जब तक आप देख सकते हैं तब तक। फिर इसके बाद में अपनी आँख आप बंद कर लीजिएगा और आँख बंद करेंगे तो वही मूर्ति आपके सामने आँख बंद करने के बावजूद भी दिखलाई देगी कुछ क्षण के लिए। इसके बाद में फिर वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है उसकी छाया आँख बंद करने के बाद में। तो जब इस प्रकार से आप अभ्यास करने लग जाएंगे तो कुछ दिनों के बाद में वह मूर्ति की छाया कुछ देर तक आपके भ्रू मध्य के बीच में स्थिर हो जाएगी। फिर इसके बाद में आप अभ्यास करिएगा
कि पहले मूर्ति आपके पैरों पर, चरणों पर ध्यान धरिएगा सिर्फ, और एक टक लगा करके देखिएगा। फिर आंख बंद कर लीजिएगा। आंख बंद करने के बाद में फिर उन चरणों को आप ऐसा अभ्यास करिएगा, आभास करिएगा, मन में धारण कीजिएगा कि ये चरण मेरी तरफ आ रहे हैं धीरे धीरे। जिस प्रकार से कोई मनुष्य आता है उसी प्रकार से वह चरण धीरे धीरे आ रहे हैं, मूव कर रहे हैं। जब ऐसा अभ्यास हो जाए तो फिर आप धीरे धीरे चरणों के बाद में आप ऊपर ध्यान करिएगा। चरणों के साथ में घुटनों पर ध्यान कीजिएगा, चरणों के साथ में फिर जंघाओं, फिर कमर पर। इस प्रकार से चरणों से लेकर के ऊपर तक, मस्तिष्क तक आप उसको निरंतर ध्यान करते रहिएगा, बढ़ाते रहिएगा उस अभ्यास को। इसके बाद में लास्ट में उनकी आँखों में आप आँखें डाल करके ध्यान करिएगा। जब ऐसा अभ्यास हो जाए आपके सामर्थ्य के अनुसार और आँख बंद करके आप उसको जो है देखते हैं तो वह कई मिनटों तक आकृति बनी रहती है, और फिर उसको आप हरकत में लाइएगा तो वह हरकत भी करने लग जाइएगा। तो ये हरकत वाली बात मूर्ति की जो मैं आपको बतला रहा हूँ, इसमें टाइम लगता है। महीने भर का, साल भर का, 2 साल का भी टाइम लग सकता है। आप इसका अभ्यास करेंगे तभी ये अभ्यास पर टिका हुआ है ये सारा आधार जो भी है। मन को एकाग्र करके, चित्त को एकाग्र करके ध्यान करके आप इस अभ्यास को कर सकते हैं, और ईश्वर की सत्ता को, ईश्वर के शक्ति को, ईश्वर के आशीर्वाद को, ईश्वर के प्रभाव को आप महसूस कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और ये दोनों ही एक प्रकार से साधारण से उपाय हैं, लेकिन आपको पूर्ण विश्वास के साथ में करना पड़ेगा, जिससे कि आप उसको कर सकते हैं। क्योंकि अंधकार से ही सारी शक्तियाँ प्रकट होती हैं और अंधकार में ही लोप हो जाती हैं, क्योंकि अंधकार में ही सब कुछ समाहित है। जब कुछ नहीं था तब अंधकार था, और जब सब कुछ आता है तो अंधकार से ही आता है। अर्थात ईश्वर शक्ति आप मान लीजिएगा कि अंधेरा ही है, अंधेरा ही सब कुछ है, ईश्वर प्रदत्त है। आपको ये समझ लीजिएगा कि 1% उजाला है इस पूरे ब्रह्मांड में और 99% अंधेरा है। जब आप देख लीजिएगा कि जब तक चमक रहती है, प्रकाश रहता है, तभी तक अंधेरा गायब रहता है। इसके बाद में फिर अंधेरा आ जाता है। तो अंधेरे का अस्तित्व ज़्यादा है, प्रकाश का अस्तित्व कम है। प्रकाश का अस्तित्व तभी तक है जब तक आप अपनी शक्ति के सामर्थ्य के अनुसार उसमें प्रकाश प्रकट करते हैं। इसके बाद में प्रकाश खत्म हो जाता है। आँखों में जब आपकी आँखें सही हैं तभी तक आपको रोशनी दिखलाई देती है, और आँखों की रोशनी खत्म होने के बाद में चाहे भले ही जग में उजाला हो, लेकिन आपको चहुदिश अंधेरा ही अंधेरा दिखलाई देता है। सूरदास जो होते हैं, जो अंधे होते हैं, उनमें कोई ना कोई एक शक्ति ऐसी विद्यमान होती है जो आँखों वालों में नहीं होती है। उसका कारण यही है कि वह मन में, ध्यान में ऐसी शक्ति अर्जित कर लेते हैं, ईश्वर प्रदत्त होती है ये, कि एक अलग से गुण उनमें विद्यमान होता है। सूरदास जी जो थे वह बचपन से ही अंधे थे, लेकिन उन्होंने अपने आराध्य के दर्शन किए अंधेरे में ही उनके दर्शन हुए इष्ट के, और उनको जो है भक्ति की प्राप्त हुई। तो अंधेरे से आप जो है लाभ उठा सकते हैं। देखिएगा, आपको सभी जानते ही हैं कि दिवाली जो होती है वो अमावस्या की रात को ही मनाई जाती है, क्योंकि अमावस्या की रात को ही ज़्यादा अंधेरा माना जाता है। तो अंधेरे में ही
शिव जी की पूजा की जाती है मध्य रात्रि में, काली की पूजा की जाती है मध्य रात्रि में, और जितने भी जैसी शक्ति होती है, तीक्ष्ण शक्ति होती है, वह अर्धरात्रि में ही होती है। क्योंकि अर्धरात्रि में कई विशेषताएं होती हैं। एक तो एकांतपन होता है, कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है। इसके अलावा जो शक्तियां होती हैं वह जागृत हो जाती हैं, सोई हुई शक्तियां। क्योंकि जब संसार सो जाता है तो ये सोई हुई शक्तियां जागृत हो जाती हैं, और जब संसार जगता है तो ये शक्तियां धूमिल हो जाती हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जब दिन निकलता है, सूर्य नारायण के सामने आकाश में आप देखिएगा तो कोई सा भी तारा नहीं दिखलाई देगा, लेकिन तारे जहाँ की तहाँ मौजूद हैं, विद्यमान हैं। लेकिन सूर्य की किरणों की वजह से जो होती है, आँखों में रोशनी पड़ती है, नहीं दिखलाई देती हैं। और जब रात हो जाती है, सूर्य नारायण अस्त हो जाते हैं, तो धीरे धीरे तारे दिखलाई देने लग जाते हैं। तारे कहीं जाते नहीं हैं, अपने स्थान पर ही रहते हैं, लेकिन वो दिखलाई इसीलिए ही नहीं देंगे क्योंकि सूर्य की रोशनी, सूर्य की शक्ति के कारण। इसी प्रकार से सारी शक्तियाँ तो हमारे आसपास मौजूद हैं, लेकिन हमको महसूस नहीं होता है क्योंकि हम संसार में जीते हैं और संसार में ही रहते हैं। लेकिन जब अर्धरात्रि होती है तो सांसारिक 80% गतिविधियाँ कम हो जाती हैं। सांसारिक मनुष्य, जानवर जो भी होते हैं, दिनचर प्राणी, वह सो जाते हैं और रात हो जाती है तो वह जो रात्रिचर प्राणी है वही सिर्फ हरकत करते हैं, बाकी 80% शक्तियाँ सो जाती हैं। तो जब सो जाती हैं तो 80% ही शक्तियाँ और ज़्यादा जागृत हो जाती हैं। ईश्वरी शक्ति, उसको आप अभ्यास कर सकते हैं, आभास कर सकती है। इसीलिए तांत्रिक लोग मध्य रात्रि को ही, रात को ही चुनते हैं साधना के लिए, और दिन में फिर वो सो जाते हैं, आराम करते हैं। तो आप अंधेरे से फ़ायदा उठाइएगा, अंधकार से फ़ायदा उठाइएगा, क्योंकि जो भी हमारे चारों तरफ पुद्गल वर्णनाएँ हैं वह निराकार हैं, अरूपी हैं, पारदर्शी हैं। तो वो अंधेरे में ही रहती हैं और उजाले में भी रहती हैं, 24 घंटे रहती हैं। लेकिन अंधेरे में हमको ज़्यादा महसूस होता है और हम महसूस कर सकते हैं अगर मन हमारा एकाग्र है तो। ध्यान एकाग्र करिएगा, मन एकाग्र करिएगा और अभ्यास करिएगा, तभी आप सफल हो पाएंगे पारलौकिक दृष्टि से। पारलौकिक जो होती है वो इस लोक की नहीं होती है, पारलौकिक दूसरी शक्ति होती है। या तो आप पारलौकिक शक्ति में आइएगा या फिर आप भौतिक जगत में रहिएगा। जितना जितना आप भौतिक जगत से अलग होते जाएंगे उतना आप पारलौकिक में ग्रहण करते जाएंगे, उसकी शक्ति का आभास करते जाएंगे, उसको महसूस करते जाएंगे और उसको प्राप्त करते जाएंगे, उससे लाभ उठाते जाएंगे आप। तो पारलौकिक और ये भौतिक दोनों में 36 का आंकड़ा होता है। जैसा कि मैंने आपको कई वीडियो में बतलाया है, समझाया है, इस वीडियो के माध्यम से भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।